हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। डिक्सन टेक्नोलॉजी में हमारा क्या व्यू होगा आने वाले कुछ महीनों में, और इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में फंडामेंटल के भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं। क्योंकि मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो डिक्सन टेक्नोलॉजी काफी जो रिटेलर्स हैं उनके फेवरेट स्टॉक्स हैं, एफआईआईज के भी फेवरेट स्टॉक हैं। तो अगर आप देखो डिक्सन टेक्नोलॉजी को, तो अभी मैं यहाँ पे देखूँ तो कितना परसेंट एक गिर चुका है अपने टॉप से अगर मैं बात करूँ तो करीब 37% के आसपास टूट चुका है। ओके, तो मैं इसको टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले मैं वीकली कैंडल पे जाऊंगा। ओके, मैं यहाँ पे वीकली कैंडल लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे वीकली कैंडल को लगा दिया है और यहाँ पे मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा सपोर्ट और रेसिस्टेंट। ओके, तो मुझे एक नीचे की ओर रेसिस्टेंट सपोर्ट दिख रहा है इस एरिया पे, जो कि है 6100 के आसपास। 6100 के आसपास मैंने यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे लगा दिया है। ओके, अब मैं एक और सपोर्ट है 6000 से ऊपर इस एरिया पे, तो यहाँ पे भी मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो सपोर्ट है करीब 10,700 के आसपास है। ओके, मैं यहाँ पे मार्क कर दिया। अब क्या, अब मुझे जाना पड़ेगा इसके एक दिन के कैंडल पे। ओके, मैं एक दिन के कैंडल पे आता हूँ। मैं एक दिन का कैंडल लगा दिया है। अब आप देखोगे तो एक कंटिन्यूअसली लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है इस तरीके से। ओके, आने वाले दिनों में ये इस तरीके से बिहेवियर दिखाएगा। क्या इसका जो लेवल है ये वाला 10,700 के आसपास, क्या वो ब्रेक होगा या ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो सिर्फ मेरा स्टॉक को लेकर व्यू होगा। इसमें किसी को खरीदने और बेचने की सलाह मेरी तरफ से नहीं है। ओके, तो मेरा व्यू, मैं इसमें एंट्री का जब सोचूंगा जब ये मुझे इस लेवल पे मिले जो कि है 10,600-700 के आसपास, ये मेरे लिए परफेक्ट एंट्री होगा। और क्योंकि जिस तरीके से यहाँ से गिरने के बाद में यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर इस तरीके से टच किया, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे एक बार के लिए लगता है कि एक बार के लिए तो 10,000 का लेवल है वो ये टच करेगा, फिर से ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस करके फिर से ये ऊपर से नीचे गिरेगा और यहाँ पे आएगा। ठीक है, 10,500-700 के आसपास। फिर यहाँ से एक बुलिश बुलिश कैंडल बनाता है डेली टाइम फ्रेम पे, या बुलिश कोई प्राइस एक्शंस बनाता है, हायर हाई बनाना शुरू करता है, और उसके बाद में ये जो ट्रेंड लाइन है तो अगर ब्रेक करता है तो मैं यहाँ पे पॉस में एंट्री बनाऊंगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो फिर से मैं कोशिश करूंगा कि हम जो ये स्टॉक है फिर से अपने ऑल टाइम हाई की ओर जाए, जो कि है ऑल टाइम हाई की मैं बात करूं इसका तो 18,000 के आसपास है। 18,000 19,000 के आसपास है इसका ऑल टाइम हाई। ओके, तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। अगर क्या होता है कि ये लेवल टूट जाता है 10,900 10,700-800 का जो लेवल है वो ब्रेक हो जाता है, तो ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट नीचे और भी है। एक सपोर्ट आपको इस एरिया पे दिखेगा जो कि है 8,400-500 के आसपास। तो इस एरिया पे सपोर्ट
देखने के लिए मिलेगा। मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि इस एरिया को ब्रेक करेगा। 10,500 से 700 के बीच के इस एरिया को ब्रेक करेगा। यहाँ से लोग बाइंग करने के लिए इसमें आएंगे। कंपनी का जो फंडामेंटल है वो भी काफी अच्छा है, भी मैं उस पर भी बात करूंगा। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। यहाँ से ऊपर की ओर ऑफकोर्स ये जाएगा। तो मेरे लिए मैं वेट करूंगा आने वाले कुछ दिनों में कि ये स्टॉक 10,500-700 के पास आए, फिर ऑल टाइम हाई के लिए जाए। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ इसके फाइनेंशियल की। तो मैं यहाँ पे अभी मैं स्कैनर पे हूँ। स्कैनर पे मैंने डिक्सन का चार्ट, डिक्सन का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो मैं लगा दिया हूँ। आप यहाँ पे देखोगे कि सेल 2022 में 3,867 के आसपास था और अभी मैं देखूं तो 14,000 पहुंच गया है 2025 में। और साल दर साल अगर बात करूं तो सितंबर 2022 में लगभग 3800 के आस 3800 ये सारे जो नंबर है करोड़ में है, तो करोड़ में सारे नंबर हैं। तो उसके बाद यहाँ पे सितंबर में कितना हुआ, लगभग 1,000 करोड़ बढ़ गया सेल्स। फिर सितंबर 2024 में क्या हुआ, इससे ये सीधा बहुत ज्यादा सेल बढ़ा है। तो आप देख सकते हो सेल में कितना ज्यादा जंप आया है। और अभी मैं बात करूं तो सितंबर 2025 में 14,855 करोड़ रुपए का सेल कंपनी ने दिखाया है। अब मैं यहाँ पे मैं 3 चीजें पे बात करूंगा, सेल्स और यहाँ पे बात करूंगा ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, और तीसरा नेट प्रॉफिट। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं, ओके, क्योंकि ये तीनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं बात करूं ओपीएम की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप देखो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये नहीं बढ़ रहा है। सितंबर में 4% था, सितंबर 2022 में, वही आप आओ 2023 सितंबर में आओ तो वो भी 4% था। फिर उसके बाद में 2024 के सितंबर में आओ फिर भी 4% था, और अभी भी 4% है 2025 के सितंबर में। तो सेल्स नहीं बढ़ रहा है, ओपीएम नहीं बढ़ रहा है। ओपीएम जब बढ़ता है तो इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लगता है और इन्वेस्टर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं। तो कंपनी को अपने जो ओपीएम है उनको बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। हालांकि आप यहाँ पे देखोगे नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे आप देखो कि 77 करोड़ था 2022 में सितंबर में। उसके बाद में सितंबर 2023 में 113 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद 24 में, तो सितंबर में बात करूं तो 412 करोड़ हो गया। और अब मैं सितंबर 2025 की बात करूं तो 746 करोड़ 742 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट ये भी, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है और सेल्स भी बढ़ रहे हैं। ओके, तो कंपनी का एक मैं छोटा सा ब्रीफ देखता हूँ, ओपीएम कंपनी क्या करती है और ओपीएम को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रही है। तो कंपनी के लिए एक छोटा सा वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। तो डिक्सन कंपनी करती क्या है, डिक्सन कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस है। ओके, कंपनी मेनली क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कौन कौन से सेगमेंट में, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद मोबाइल फोन्स और वेयरेबल्स, फिर लाइटनिंग सॉल्यूशंस, फिर होम अप्लायंस, फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट्स। ओके, और मैं यहाँ पे बात करूंगा कि इसकी ऑर्डर बुक्स काफी ठीक ठाक है। कंपनी ने दिसंबर 2025 तक 1.5 मिलियन मोबाइल यूनिट रेडी किया था डिस्पैच करने के लिए। ओके, और कंपनी का जो मंथली ऑर्डर है वो करीब 1.5 मिलियन यूनिट्स का है। और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है आगे के इसे 1.5 से बढ़ा करके वो कह रही है कि हम इसको 1.7 मिलियन यूनिट प्रति मंथ लेके जाएंगे। ओके, तो दैट इज द गुड साइन। अब मैं बात करता हूं कि कंपनी का जो ओपीएम है उसको बढ़ाने के लिए कंपनी ने क्या कर रही है। कंपनी ने बोला है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन एग्रेसिवली बढ़ाना, मतलब कि कंपनी अगर ये चीज करेगी तो उसको
क्या होगा, इससे कंपनी अपनी कॉस्ट कम कर पाएगी और सप्लाई चेन को कंट्रोल में ला पाएगी। ओके, दूसरा, कंपनी ने बोला है कि हाई मार्जिन कंपोनेंट और ओडीएम बिजनेस को स्केल करने के लिए बोला है। इससे क्या होगा कि इससे प्रॉफिट मार्जिन तेजी से ऊपर चढ़ेगा। और क्या होगा कि दूसरा फायदा ये होगा कि कंपनी दूसरे दूसरे जो ब्रांड है उसके लिए प्रोडक्ट भी बना पाएगी और जिससे वो रेवेन्यू बढ़ाएगी। तीसरा, एक्सपोर्ट ग्रोथ और कैपेसिटी एक्सपेंशन। इससे क्या होगा कि नया मार्केट मिलेगा और इससे सेल बढ़ेगी। चौथा, कॉस्ट कंट्रोल, ऑटोमेशन और गवर्नमेंट स्कीम्स का लीवरेज। इससे क्या होगा कि इससे ऑपरेशनल कॉस्ट घटेगा और प्रोडक्शन तेजी से होगा और स्कीम से सब्सिडी मिलेगी कंपनी को। तो कंपनी ने बोला है कि इन सब सारी चीजों को हम कर करके जो हमारा यहाँ पे ओपीएम है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ये काफी अच्छा साइन है। कंपनी अगर ये सारी चीजें करती है तो ऑफकोर्स इसका जो ओपीएम है वो बढ़ेगी और कंपनी का जो सेल्स है वो भी बढ़ेगा, प्रॉफिट में भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो अब मैं इसका जो पीई रेशियो का बात कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ग्रो में इसका जो पीई रेशियो है टीटीएम का मतलब होता है कि पिछले एक साल में जो कंपनी में एक्टिविटी हुआ है उसके हिसाब से पीई एक्यूरेट होता है। तो अभी ये पीई रेशियो का मैं बात करूँ तो 43.31 है। ओके, और यहाँ पे इंडस्ट्री पीई यहाँ पे कितना है, 57.40 है। तो इंडस्ट्री पीई से बात करूं तो अभी ये नीचे चल रहा है। तो एक काफी अच्छा साइन है क्योंकि ज्यादा हैवी पीई ये अभी इसमें नहीं है। ओके, आरओई का बात करूं तो आरओई 31.12 है। तो जो कि अगर आरओई 18 से 20% से ऊपर होता है तो काफी अच्छा माना जाता है। ओके, डिविडेंड ये देती नहीं है, बहुत ही कम है डिविडेंड। बुक वैल्यू उसका 669 है। और यहाँ पे मैं बात करूं मार्केट कैप की तो 70 लगभग 74,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। ये था हमारा एक्सॉन को लेकर के व्यू। मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी किया है, तो हमारा व्यू इसको लेकर क्लियर है। और आप क्या सोचते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी में, प्लीज कमेंट करके बताएं। तो वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।